रेडियो मधुबन 1982 देखने वाले सभी प्रेमियों को प्रदीप सारनपुरी का नमस्कार। मीडिया में एक लंबे अरसे से मैं रहा हूं और आज भी हूं। इस सफर में मुझे अच्छे बुरे लोग दोनों मिले, बुरे लोग भी मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छे लोग ऐसे मिले कि उनके पास बहुत बड़ा खजाना था और मैंने उनसे बाखूबी खूब सीखा। ऐसी एक महिला मुझे मिली जो वैंकूवर में रहती हैं, जिनका नाम जितेंद्र सैनी हैगा। वो पहले रेडियो होस्ट थी और मेरी मुलाकात उनसे रेडियो प्रोग्रामों पर हुई। क्या मजा आता था उनके साथ प्रोग्राम देने का। उसके बाद उन्होंने अपना चैनल संगम टीवी शुरू किया और उसको इतना प्यार से उन्होंने चलाया कि वो मंजिलों को छूता चला गया और लोगों ने उसको बेहद पसंद किया। उन्हीं के साथ मैंने भी प्रोग्राम दिया और बातचीत करने का उनका एक नया अलग अंदाज था और शब्दों की माला बहुत लंबी चौड़ी थी उनके पास। अब आप देखेंगे वही मैं उनसे गुफ्तगू का एक पीस लेकर आया हूँ रेडियो टीवी पर जो प्रसारित हुआ, जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। उनसे एक गुफ्तगू ही थी। तो लीजिए इस प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟ ਅਮੀਨ ਸਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। प्रदीप जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सो प्रदीप जी, जैसे कि मैं पहले भी दर्शकों से बात करी थी कि आप मीडिया से बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, रेडियो से, टीवी से, फिल्मों से। तो आज हमें मौका मिला है कि आपको हम अपने दर्शकों के रूबरू भी करें और आपसे कुछ सवाल करें। तो आप तैयार हैं जी? जी हाँ। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं अब आपके दर्शकों से और अपने दर्शकों से और लिसनर्स के साथ रूबरू हो सकूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। प्रदीप जी, एक बात मैं आपसे पहले करना चाहती हूँ कि जब मैंने पहली बार आपको सुना था मुझे लगा था कि बचपन में हम अमीन सानी को सुनते थे, तो मुझे वैसी ही आवाज़ लगी जब मैंने पहली बार आपसे बातचीत की, जब रेडियो पे हम बात करते थे। तो आपने कब से अपना ये रेडियो का सफ़र शुरू किया? जी हाँ, रेडियो में मैंने सफ़र मेरा बहुत लंबा रहा रेडियो में, और रेडियो से मैं बहुत जुड़ा रहा। स्टेज शोज़ के साथ मैं बहुत जुड़ा रहा। टीवी के साथ भी मैंने प्रोग्राम किए, पर टीवी के मैंने कम किए। रेडियो में मैंने ज़्यादातर प्रोग्रामों को अंजाम दिया है। और रही बात आवाज़ की, अमीन सानी साहब की, तो कहीं शायद मेरे बोलने का अंदाज़ लोगों को पसंद आया और मेरे को यूँ कह लीजिए कि अमीन सानी साहब की आवाज़ के साथ ही मेरा नाम जुड़ गया। सो प्रदीप जी, जैसे कि आप ऑन एयर काफ़ी समय से बातें करते आ रहे हैं अपने लिसनर्स से, एडमिंटन के साथ जुड़े हैं आप मीडिया के साथ, तो आपका सफ़र ये कब शुरू हुआ? कब, कितनी देर हो गई आपको रेडियो के साथ जुड़े? रेडियो के साथ मैं एक्चुअली में क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर 80s में आया था, तो यहाँ पर उस ज़माने में, यानी एडमिंटन की बात कर रहा हूँ मैं, कि एडमिंटन में 1 घंटे का प्रोग्राम आया करता था। कम होते थे उन दिनों में। तो फिर उसके बाद आस्ते 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 मैंने एक स्टेज प्रोग्राम जब मैं अंजाम दे रहा था, तो वहाँ से जो वहाँ के रेडियो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझको कहा कि भाई आप प्रोग्राम दीजिएगा। मैंने कहा भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो फिर मैं हफ्ते में 1 प्रोग्राम देता था। उसके बाद फिर लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, बातचीत बढ़ती चली गई और सिलसिला यूँ काफिला जो है मेरा बढ़ता चला गया। सो उस ज़माने से लेकर इस ज़माने में जो मीडिया में बदलाव आया, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको कैसा लगता है? मीडिया के बारे में मैं ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि अब जो मीडिया है वो सिर्फ
पैसे की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान हो गया, कमर्शलाइज हो गया, पैसा बन जाए। जो प्रोग्रामिंग है उसमें अभी जान बहुत कम शोज में है जो होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है प्रोग्राम्स की वो बहुत ज़रूरी होती है। प्रोग्राम को एक कहते हैं ना कि एक पॉइंट से ले जाके उस जगह छोड़े जहां पर आप उनके इंतजार करें अगली बार तक, दिलो दिमाग से ना जल्दी से निकल पाए, वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं मेरे हिसाब से। पता नहीं मुझे इतनी नॉलेज है या नहीं है। नहीं, आप इतने हमारे गुरु हैं जी, आप इतने सालों से आप मीडिया में हैं। और उसके बाद फिर आपने फिल्मों में भी काम किया, तो फिल्मों में आप कैसे पहुंचे? मैंने शुरू में मैं करता था स्टेज में थोड़े थोड़े से ड्रामे वगैरह, फिर उसके बाद मैंने एक ड्रामा एडमिंटन में किया, और उसके बाद मुझे फिर यहाँ पर एक 1 जुलाई को प्रोग्राम हुआ करता है स्टेज पे हमारे मिलवर्स में। तो वहाँ से मुझे जब मैं स्टेज प्रोग्राम को अंजाम दे रहा था, वहाँ कोई 60-70 हज़ार आदमी आता हर साल। तो वहाँ से मुझे इस इंग्लिश मूवी के लिए पिक किया गया था। कौन सी फिल्म थी? पहली मेरी रिसेशन थी, वो कोई खास इतनी कामयाबी उसने नहीं हासिल की। उसके बाद ये सफर कहाँ तक पहुँचा? अब मैं इस वक्त दूसरी मूवी मेरी ख़त्म हो चुकी है, पर इसमें मैंने सिर्फ एक्टिंग करी है। नई फिल्म मेरी अरुण के नाम से आ रही है। उसमें मैंने एक टिपिकल हिंदुस्तानी बिजनेसमैन का रोल किया। इससे पहले कि हम आपसे अगला सवाल करें, हम चाहेंगे कि जैसे अमीन साहनी साहब की बात हुई थी, जरा उनकी तरह बोल के तो दिखाएं हमें। संगम देखने वाले सभी प्रेमियों को प्रदीप सहारनपुरी का नमस्कार। अच्छा भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम पर आप जो है रेसिपी देखेंगे, किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या बनाया जाता है, और वो जो है ये मेरे साथ को होस्ट बैठी है ना, ये बताएंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे तो वही जमाना याद है, बिना का गीत माला वाला। जी हाँ। तो प्रदीप जी, आप हमारे दर्शकों से आखिर में क्या उन्हें संदेश देना चाहते हैं? मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो हैं अच्छे प्रोग्राम्स को देख के उनकी दाद ज़रूर दीजिएगा। जैसे संगम प्रोग्राम देखते हैं, मुझे पर्सनली ये नहीं कि मैं इनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये ऐसे प्रोग्राम देखिए जिसमें नई चीज़ें हैं, जैसे कुकिंग सेगमेंट आया है, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें जब आती हैं प्रोग्रामों पर, तो लोग बाग उसको देखना पसंद करते हैं, और उत्साहित कीजिएगा। शुक्रिया प्रदीप जी, हम आपके समय के लिए आपका धन्यवाद भी करते हैं, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी आने वाली फिल्मों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।